आज हम लोग कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने वाले हैं। सो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? जिनके पास क्षमता है काम करने की बट उनको जॉब नहीं मिल रहा। यस, जो काम क्षमता से ज्यादा, जो काम करने के लिए तैयार हैं बट जिनको काम नहीं मिल रहा है, और उसका एज क्या बोला है? 15 to 59। अब ये जो बेरोजगारी है उसके कारण क्या क्या है? लेट अस कम टू द फर्स्ट पार्ट, जॉबलेस ग्रोथ। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है? रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बोलते हैं ना, इकोनॉमिक ग्रोथ 5%, पॉपुलेशन ग्रोथ उससे ज्यादा। 10 फैक्ट्रियां नवे खुले, 50 लोग इंटू 10, 500 जॉब क्रिएट हुए, लेकिन 700 का पॉपुलेशन है, तो 200 लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार। सो ग्रोथ है, लेकिन जितना पॉपुलेशन का ग्रोथ है उस रफ्तार से इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, या नवे फैक्ट्रीज या नवे जॉब के आयाम कम है एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। दूसरा, इंक्रीज इन लेबर फोर्स। इफ 4-5 साल पहले चले जाओगे तो इंडिया वॉज द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। 28 ईयर्स से कम 50% पॉपुलेशन थे। मतलब 15-20 साल का बच्चा जो है वो 20-22 आते हुए जॉब शुरू करेगा। तो लेबर फोर्स में जो 40 करोड़ के लोग थे, नाउ इट इज 50 करोड़। तो क्या हो गया? लेबर के लिए काम करने वाले लोग ज्यादा और जॉब कम। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी, मैंने एग्जांपल लिया था फॉक्सकॉन ने चाइना में। एक जमाने में पूरा एप्पल कहाँ बनता था? चाइना में। सो नाउ फॉक्सकॉन ने चाइना में रोबोटिक्स डाला, 60,000 लोग के जॉब एक झटके में चले गए। सो जब मशीनरी का यूज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मैन पावर, तो बेरोजगारी बढ़ता है। एक सादा बैंक का एग्जांपल ले लो। पहले पासबुक प्रिंटिंग के लिए अलग आदमी, अभी मशीन आ गया। कैश डिपॉजिट के लिए अलग आदमी, अभी कैश डिपॉजिट मशीन आ गए। अभी सिक्योरिटी गार्ड्स से ज़्यादा इतना हायर एंड टेक्नोलॉजी आ गया है कि सिक्योरिटी गार्ड जहाँ 10 लगते थे अभी 5 काफ़ी है, कैमराज ही काफ़ी है। ठीक है, और आजकल तो कैमराज इतने शार्प और हो गए ना कि आप बोलते ना 24 आवर्स का इलेक्ट्रिसिटी सर्वेलेंस कर सकते हैं। ठीक है, सो लेबर इंटेंसिव कंट्री लाइक इंडिया में जब मशीनरीज का स्कोप बढ़ता है, पहले हम मशीनरी इंपोर्ट करते थे इटली से 50 लाख रुपए, आजकल इंडिया में भी बनना शुरू हो गया है। सो रोबोटिक्स का कॉस्ट कम हो गया है तो लेबर को रिप्लेस कर देते हैं। पहले बोलते हैं ना, एयरपोर्ट में आपको बोर्डिंग पास लगता था, अभी बैंगलोर में विदाउट बोर्डिंग पास। मतलब टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपग्रेडेशन इतना हो गया है कि आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाता है। सो लोगों का जॉब चला गया। लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ऐसा पाया गया 84% ऑफ ग्रेजुएट जॉब के लायक नहीं है, 94% एमबीएस जॉब के लायक नहीं है। सो जब आप ग्रेजुएट होते हो, पिछले साल कोई आईटी के कंपनी ने कुछ लोग को हायर किया था, विप्रो जैसी कंपनी थी आईटी की। दे फाउंड कि पीपल के पास नॉलेज ही नहीं है। जो जॉब के लिए पाइथन ले लो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लो, नॉलेज ही नहीं है। सो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी तो चाहिए ना, तुमको जब पगार ज्यादा चाहिए स्किल भी तो चाहिए, उतना स्किल डेवलप। सो 11th-12th बिना पढ़ाई किए, लास्ट दिन पहले पढ़ाई किए, बीकॉम बीबीए एक दिन पहले पढ़ाई किए, ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड पास हो गए, ग्रेजुएट हो गए तो पता चला कुछ भी नहीं आता। रील्स के अलावा यंगस्टर को एक एमबीए मास्टर बोलता है अपने आप को, उसको पूछा जाए ये पेन बेच के दिखा, ब्लैंक। नॉलेज ही नहीं है, स्किल ही नहीं है, क्योंकि उसने पूरा जिंदगी रील्स में टाइम वेस्ट किया और अभी कंपनी उसको जॉब ही नहीं दे रहे। जॉब दे रहे तो 6 महीने में हकाल रहे और उसको दूसरा जॉब मिल नहीं रहा है। एक्सपेक्टेशन टूवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट, अभी एडुकेटेड यूथ हमारे टाइम में 10,000 15,000 में मिल जाता था, पीपल वेर रेडी, चलो इससे लाइफ शुरू होता है। आजकल यंगस्टर्स वांट 25-30,000, वर्किंग आवर्स लेस, कंफर्टेबल एसी का माहौल, लेस ट्रैवल या ट्रैवल का अच्छा पैसा। सो एक्सपेक्टेशन बढ़ गया,
और एक और अच्छा हुआ यंगस्टर के साथ, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहता है, वो जॉब नहीं करना चाहता। सो इसकी वजह से, और मैं बोलता हूँ थोड़ा एक्सपीरियंस लेके जॉब, कुछ बिजनेस शुरू करो। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपका सपना करोड़ों का है, आप स्टार्टअप डाल रहे, हाथ जलना ही है। आपको कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर पता नहीं है और आप डायरेक्टली स्टार्टअप में उतर रहे हो। यंगस्टर लोग यही कर रहे हैं और सब मेजॉरिटी लोग के हाथ जल रहे हैं। वो लोग देख रहे हैं ना, जीरोधा का फाउंडर, जोमेटो का फाउंडर, यंग लड़के, they also want to start, not having the experience of practical things, and they want to start, and फिर हाथ जलते हैं। फिर सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, मैंने ऑलरेडी बताया था कि अंगूर, आम, जनवरी टू मई जून सीजन, जुलाई टू दिसंबर, आप क्या करोगे, बेरोजगार हो जाओगे। तो ये काम है कि सीजन के टाइम में जॉब, ऑफ सीजन में आपका जॉब चला गया, ठीक है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ अपना अच्छा है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट है, लेकिन पॉपुलेशन का ग्रोथ के हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी भी स्लो पेस में है। अभी अपन वंदे एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं 140, जापान चाइना 450-500 की रेट से बुलेट ट्रेन भागते हैं। बुलेट ट्रेन अपना आएगा 2027 में जा रहा है। सो अपना बुलेट ट्रेन वो एक आएगा, जापान चाइना में तो रेगुलर बुलेट ट्रेन भागते हैं, अमेरिका में भागते हैं। सो अपना जो अपन जहाँ पे बोलेंगे बुलेट ट्रेन आया, वो लोग तो 600-700 की, मैगलेव जो ट्रेन है चाइना जापान, 600 की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। अपने वंदे एक्सप्रेस 140 को स्पीड मान रहे हैं। 140 तो कुछ भी नहीं है जापान इनके सामने। अभी तो हाइपरलूप पता है ना, हाइपरलूप 1000 kmph के स्पीड से जाती है। हाइपरलूप एक जगह से दूसरी जगह, ऊपर टनल के अंदर रहता है। अभी अपना देश शुरू कर रहा है हाइपरलूप, कुछ देश में मौजूद है। माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, मुंबई ले लो, ऑलरेडी पॉपुलेशन 2 करोड़, गांव के लोग कहाँ आना चाहते हैं, मुंबई, पूना, नागपुर, बड़े बड़े सिटीज, वहां पे गर्दी हो जाता है, तो बेरोजगारी बढ़ता है, तो पगार कम हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम्स है। सो ये कारण था किस चीज का, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और भी बहुत सारे कारण है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, स्किल तो इन लोगों ने कमी बता दिया, लोगों को काम भी नहीं करना है। एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, अमीर फैमिली का लड़का, जॉब नहीं करना है, पिताजी का पैसा वेस्ट करना है, वो चाहकर भी जॉब नहीं कर रहे हैं क्योंकि लाइफ को एंजॉयमेंट करना है। ऐसे भी यंगस्टर्स है जो पार्टी लाइफ में जीना चाहते हैं, जॉब नो, दे डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये था कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।